तो क्या कर रहे हैं आप लोग? आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो और तरक्की करें, आगे बढ़ें, जो भी सफलताएं आपने सोची हैं वो आपको मिले। वेलकम इन माय चैनल टैरोट रीडिंग विद मेघा 1111। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे आप सभी को। साथ में मैं कहना चाहती हूँ कि जो व्यूवर्स हैं मेरे, वो कभी कभी सब्सक्राइब कर भी ना चले जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड एनी बैकग्राउंड नॉइज़ प्लीज़ अवॉइड। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल में आपके जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, वो काफ़ी मेरे व्यूवर्स हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और वो चाहते हैं कि उनकी अपडेट उनको मिलती रहे ताकि वो भी अपने लिए चीज़ें बैलेंस करके रखें। तो थर्ड पार्टी आपके ऑफिस में भी हो सकती है, थर्ड पार्टी आपकी फैमिली जगहों पे भी हो सकती है, और पड़ोस में भी हो सकती है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। तो थर्ड पार्टी एक वो व्यक्ति होती है, हालांकि हम इसको स्त्रीलिंग में बोलते हैं, बट ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। वो व्यक्ति जो आपके लिए ब्लॉकेज इकट्ठे कर रहा है आपका अपना बन के, है ना, आपके पार्टनर को आपसे छीन रहा है। ऐसा व्यक्ति जो आपके ही घर में, आपकी ही टेरिटरी में छेद कर रहे हैं, आपको ही पीठ पीछे धोखा दे रहे हैं। ऐसे लोग जिनके बारे में आपको सुन के बड़ा शौक लगता है, अरे इन्होंने कहा ऐसे। ऐसा हमारे ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है, और ये कोई नई बात नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में हो। ये मोस्टली सबकी लाइफ में होता है, हमारी लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में होता है। लेकिन गाइडेंस हमारी क्या होनी चाहिए? कई लोग उस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो हमारी जो टैरो रीडिंग्स होती हैं वो उनको थोड़ा हेल्प करती हैं, मोटिवेट करती है, बूस्ट करती हैं। कुछ रेमेडीज़ हमारी तरफ से आती हैं तो वो उसको फॉलो करते हैं तो उनको थोड़ा फ़ायदा होता है। तो पर्पस ऑफ द रीडिंग्स सिर्फ पॉजिटिव है। पर्पस ऑफ द रीडिंग कोई नेगेटिविटी फैलाना नहीं है। पर्पस ऑफ द रीडिंग है कि आप जल्द से जल्द हील हो जाएं। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं थर्ड पार्टी के ऊपर। अब थर्ड पार्टी को क्या खल रहा है? थर्ड पार्टी मेरी लास्ट रीडिंग में थर्ड पार्टी मुझे जाती हुई दिखी थी। ठीक है, अभी जिनकी लाइफ से गई नहीं है थर्ड पार्टी, ये रीडिंग उनके लिए है। वैसे आप उस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, वो बहुत पसंद की गई है रीडिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्टी अपडेट। थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या चल रहा है भाई? थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। राधे राधे। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव जर्नल रीडिंग होने वाली है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है टैरो रीडिंग विद मेघा 1111, ऊपर दिख रही है आपको। ठीक है, गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, लॉर्ड शिवा, सारी स्पिरिट्स जो बहुत अच्छी हैं। गिव पॉजिटिविटी टू माय व्यूअर्स, रिमूव दिस थर्ड पार्टी फ्रॉम देयर लाइफ। जो भी अच्छी चीज़ आएगी आप उसको क्लेम कर सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग क्या कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया प्रिविलेज लेडी। जो भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है ना, इसको लग्जरी से बहुत प्यार है। इसको चाहिए कि इसकी लाइफ में लग्जरी की कोई कमी ना हो। भले ही रिश्ते छूट जाए, भले ही रिश्तों में कोई भी खटास आ जाए, और आपसे तो पता नहीं कितनी दुश्मनी रख के बैठी है या बैठा है, इसको आपकी जो एक ऑरा है ना, उससे बड़ी दिक्कत होती है। जब भी आप इसके अराउंड होते हो ना, तो ये कोशिश तो करती है, मतलब मैं यूज़ वर्ड कर रही हूँ, करती है थर्ड पार्टी के लिए, बट ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। जब आप इसके अराउंड होते हो ना, तो उसको लगता है कि बस मैं क्या कर दूँ। अंदर आपसे बड़ी नफरत होती है जब आप इसके अराउंड होते हो। ये सोचती है कि आप इतने ब्यूटीफुल कैसे लग रहे हो, या आप अपने अच्छे से इतने ड्रेसअप कैसे हो, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी, इतने स्ट्रगल के बाद भी आपके चेहरे पे स्माइल कैसे है। आप फिर भी इनको, जैसे आपका जो अपेरेंस है ना, वो एक ख़ानदानी अपेरेंस है, मतलब कह सकते हैं ना, जैसे एक रॉयल अपेरेंस है आपका। नंबर 12 है, नंबर 3 इज़ देयर, ये आपको रूल करता है। सो आप क्या करते हो कि आप दुनिया को नहीं दिखाते अपना दुख, और यही आपकी यूएसपी है। कहते हैं कि दुनिया के आगे रोने से अच्छा है अकेले में रो लो, या फिर अपने भगवान के आगे रो लो। दुनिया आपके आंसुओं को सिर्फ जज करती है, और बेहतर होगा कि आपको अगर अकेले में रोना है तो आप अकेले में रो लीजिए, पर जाए किसी व्यक्ति के सामने रोने से को बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपके ऊपर स्पेल कर चुकी है, आपको गिराने के हर एक काम कर चुकी है, आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड तक को मैनिपुलेट कर चुकी है, लेकिन फिर भी जो आपका एक चार्म है वो बना हुआ है, और यही इसको जलाने और जेलसी का कारण है। थर्ड पार्टी की जेलसी का कारण है आपका चार्म। ये कम क्यों नहीं होता भाई? कैसे तोड़ें आपकी हिम्मत को?
इस हिम्मत को बनाए रखिए, यही थर्ड पार्टी की हार है। तो ये बॉटम ऑफ द डेक आपसे ही कह रहा है। चलिए देखते हैं और कार्ड क्या कह रहे हैं फटाफट से। फर्स्ट कार्ड मैसेजेस। आपकी जो थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में एंटर की ना, वो मैसेज के द्वारा, मतलब किसी तरीके से आपके पार्टनर को कांटेक्ट किया, मैसेजेस किए, पहले थोड़े बहुत हल्के फुल्के चीज़ें बोलनी शुरू करी, हल्के हल्के ये दिखाने की कोशिश करी कि हम कुछ भला चाहते हैं, या आपका प्रोफेशनल और ऑफिशियली किसी वे में आपके पार्टनर को हेल्प किया। ठीक है, वंस पीपल हेल्प इन द वे, इन दैट वे कि आपकी लाइफ में जब आपको लिए कोई नहीं आया, तब उसकी हेल्प एक बार मिल गई ना आपको किसी व्यक्ति की, तो आप हमेशा उसके लिए लॉयल हो जाते हो लाइफ टाइम के लिए। तो यही थर्ड पार्टी ने किया, एक चीज़ आपकी अच्छी कर दी और एंट्री कर ली आपकी लाइफ के अंदर। नंबर 7 इज़ देयर। ठीक है, आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू तो पूरा ये हो गया, भाई ये थर्ड पार्टी जो है बहुत अच्छी है, इसने मेरी इस समय हेल्प करी है। एंड अब आप चाहे कुछ भी बोल लो उसके बारे में, थर्ड पार्टी ऐसी वैसी है, तो वो सोचते हैं कि आप ही गलत हो, आप ही के अंदर कुछ कमी है। तो आप ही के अंदर कुछ कमी रही होगी कि आप दूसरों की बुराई कर रहे हो, थर्ड पार्टी की अच्छाई को न देख के उसकी बुराई कर रहे हो। बट जो एक दो काम जो थर्ड पार्टी ने अच्छे किए हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, बस वो उन्हीं को याद करते हैं। वो ये नहीं देखते कि किस तरह से चीज़ें आपके लिए ख़राब की गई हैं बाय थर्ड पार्टी। इट्स सैड, कभी कभी अपनी गवाही दी नहीं जाती। फिर एक नया एंगल आ गया भाई। ये थर्ड पार्टी काफ़ी लोगों की लाइफ में मुझे लव इंटरेस्ट के हिसाब से दिख रही है। आपकी जो लाइफ में पीस था, आपके जो लाइफ में आपके हस्बैंड के साथ जो क्लोजनेस थी, या फिर आप कहें कि एक दूसरे की बातों का सम्मान था, रिस्पेक्ट था, उस पर भी इसने वार किया। जैसे आप कुछ बोलते होंगे कि चलिए हम लाइफ को ना इस तरह से जीते हैं, या ये डिसीज़न हम ऐसे कर लेते हैं, या ये चीज़ हम ऐसे कर लेते हैं। सो थर्ड पार्टी ने क्या करा, अपनी भी सलाह दे दी। अच्छा आप ऐसे कर रहे हो, ऐसा करो, इसको ना ऐसा कर लो। तो आपके पार्टनर ने आपकी ना मानते हुए थर्ड पार्टी की मानी है। नंबर 15 एंड 6 इज देयर। पैसा आपके पास रहा है, लेकिन सुख की कमी हो गई, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं रहा आपके लाइफ में। आप पीस ढूंढते रह गए, लेकिन थर्ड पार्टी ने आपका सुख चैन सब चुरा लिया। आपके पार्टनर को आपके प्रति मैनिपुलेट करते हुए, आपके पार्टनर को ये कुछ गिफ्ट्स भी देती है, आपके पार्टनर को कुछ अपनी लग्जरी दिखाती है, या अपने ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, ये दिखाती है कि आपके पार्टनर उतना जो उनके साथ जुड़ा है वो इस वजह से जुड़ा है कि भाई कुछ ना कुछ मोटिव है उसका उसकी तरफ। और ये आपके पार्टनर को एक गिफ्ट, सिर्फ गिफ्ट ही नहीं, अट्रैक्शन भी आप कह सकते हो कि कुछ अट्रैक्शन क्रिएट किया गया है अपनी तरफ कि देखिए मैं लाइफ को कितना अच्छा जी रही हूँ। ये अट्रैक्शन मटेरियल चीज़ें हैं। ठीक है, आपके हो सकते हैं बहुत बड़े खेत हों, बागान हों, प्रॉपर्टीज़ हों, और उन चीज़ों की केयर करना, उन चीज़ों के बारे में अच्छी सलाह देना, आप ही की चीज़ों के बारे में आप ही को सलाह देना, इस तरह की चीज़ें थर्ड पार्टी करती आई है। और आपकी जो भी इनकम है, बिज़नेस हो सकता है आपका कुछ रेस्टोरेंट हो सकता है, आपका कुछ शॉप हो सकती है, या आपका कुछ खुद का पर्सनल बिजनेस हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का। एंड मुझे कुछ लोगों का गार्डनिंग का बिज़नेस दिख रहा है, मतलब नर्सरी होती है ना, खेती बाड़ी ज़्यादा दिख रहा है, एंड ग्रीनरी ज़्यादा दिख रही है। क्या पता आप कुछ ग्रीनरी मुझे दिख रही है, क्या पता कुछ आप ग्रीन चीज़ों को का कुछ ना कुछ बिज़नेस आप करते हो। तो कुछ ना कुछ ये जो गिफ्ट है यहाँ पे मटेरियल चीज़ों को दिखा रहा है। कहने का मतलब ये है मटेरियल चीज़ें। और ऐसा भी हो सकता है आजकल आप बहुत सारे लोग हैं जो चार्म्स एंड इस तरह की चीज़ों को सेल करते हैं, तो हो सकता है आप कुछ ऐसे स्टोन्स बिजनेस भी करते हो कुछ लोग। किसी के हाथ में मुझे ग्रीन चीज़ें पहनी हुई दिख रही हैं। तो इस तरह से चीज़ें आ रही हैं। तो गिफ्ट कार्ड का मतलब यही है कि थर्ड पार्टी ने जो भी किया है आपके पार्टनर को अपनी तरफ, नंबर 17, नंबर 8, इनके लो टाइम पे इनको हेल्प करके अपना ट्रस्ट गेन कर लिया और आप रह गए अकेले से। बट वो जानती नहीं है थर्ड पार्टी कि आप अपने में कंप्लीट हो। आपने शादी ज़रूर की है, बट आप जब अपने में आ जाओ तो आप अपने आप में कंप्लीट हो। ठीक है, ये लोग गलती करते हैं सोच के कि इसके हम बच्चों को भड़का देंगे, या इसके पति को भड़का देंगे, या वाइफ को भड़का देंगे पति के खिलाफ, तो इनका घर बर्बाद हो जाएगा। आप उस कुछ समय के लिए सक्सेसफुल हो सकते हो, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि हर कोई अपना भाग्य लेके आता है इस दुनिया में। ओके, डेस्पेयर, ऐसी बात नहीं है। आपके पार्टनर पे फिर इसने स्पेल करना शुरू किया,
जब इसको लगा कि क्योंकि कई बार आप बहुत अच्छे, क्योंकि हो ही आप अच्छे, तो तारीफ़ के काबिल हैं आपकी काफ़ी चीज़ें। तो जब आपकी तारीफ़ हो गई आपके हस्बैंड द्वारा या वाइफ द्वारा, जैसे भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो, मेल फीमेल, आपके पार्टनर की जॉब छूटी है, जॉब स्विच की है उन्होंने एक से ज़्यादा बार, या उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस करवाया, इसने ब्लैकमेलिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, कुछ थर्ड पार्टी ने ब्लैकमेल भी किया है, आप भी परेशान हुए हो, और इसने थर्ड पार्टी ने जब अपना चेहरा दिखाया तो आप लोग बिल्कुल ऐसे हो गए कि अब क्या, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, मतलब बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगा के आपको छोड़ दिया गया। लॉयल्टी को बिल्कुल जो आपके हस्बैंड सोच रहे थे, आपकी जो पार्टनर सोच रहा था कि बहुत लॉयल रहेगी, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप मैरिड में हो, आप उस तरह से रीडिंग को लेना, ठीक है। सो आपके पार्टनर को लगा कि जो लॉयल्टी है तो बिल्कुल धराशायी हो गई है, जो मेरी वाइफ या जो मेरा पार्टनर कहता था वो तो बिल्कुल सही निकला, इसने तो मुझे धोखा दे दिया है। अब वो अपना सर पकड़ के बैठे हैं। अब सर पकड़ के बैठ के क्या होगा बताओ, जो चीज़ें बिगड़ गई हैं क्या वो वापस आ जाएंगी? अब आपके पार्टनर को चाहिए कि वो अपनी जो ये बिगड़ी हुई चीज़ है उसको करेक्ट करें, बट इनका ईगो इतना है कि ये आपकी तरफ आने के बजाय दुख मना के बैठे हैं थर्ड पार्टी का। तो अच्छी बात है, अगर ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में है तो अपने पार्टनर को भुगतने दीजिए। बेटर है कि इनको इनकी कर्मा खुद रियलाइज। चेंज, आपके पार्टनर में सडन चेंज आपने देखा, सडनली वो ज़्यादा अपने आप को सजाने धजाने लगे, अपनी लग्जरी के बारे में ज़्यादा सोचने लगे, ज़्यादा अच्छी शॉपिंग, ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगे। आपको निगलेक्शन चल रहा है, कभी कभी आपको भ्रम भी हुआ कि ये आपके लिए कर रहे हैं, बट आपके लिए नहीं कर रहे थे, वो थर्ड पार्टी के लिए कर रहे थे। थर्ड पार्टी को उन्होंने ज़रूर कोई ना कोई लग्जरी गिफ्ट भी दिया है, कुछ पैसे भी दिए हैं आपके जानने जिसमें आपकी जानकारी नहीं है, ठीक है। उन्होंने उनको फाइनेंशियली हेल्प भी किया है, और ये जो चेंज था ये आपके लिए अच्छा नहीं था। आप अपने को टटोलने में लगे हुए थे जिस वक्त कि क्या आपसे गलती हुई होगी, क्या चीज़ें आप अपने को जज कर रहे थे, बट गलत आपके पार्टनर कर रहे थे आपके साथ। सडनली आपको सब कुछ पता चला, ये जितना भी चल रहा था ना थर्ड पार्टी का ड्रामा, सडनली आपको पता चला है। नंबर 5 एंड नंबर 14 इज देयर, ठीक है। जब कुछ बातें आप तक पहुंची, आपने उसकी तह तक जाने की कोशिश की, और जब आपके सामने सब बातें खुल के आई तो आपके लिए बहुत शॉकिंग था। आपके पार्टनर ने आपको लिटरली धोखा दिया है, और ये जो धोखा आपको मिला है, आपके पार्टनर ने आपको जो धोखा दिया है थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, थर्ड पार्टी ने जो आपको धोखा दिया है आपके पार्टनर के साथ मिलकर, जरूरत है ये चीज़ें इतनी आसान नहीं, यानी कि आपको अपने चीज़ों को एनालाइज करने की जरूरत है, बजाय इस थर्ड पार्टी के ऊपर बता दीजिएगा। थर्ड पार्टी के ऊपर आप जितना ध्यान देंगे उतना अपने आप को खोएंगे। इसलिए डिस्कवरी ये कह रही है, आपके अंदर का जो टैलेंट है, क्वालिटी है, आप उसको डिस्कवर कीजिए। आपको ऐसे ही नहीं बनाया भगवान ने, यू हैव दैट क्वालिटी। आपको भले दुख भर भर के मिले हैं, लेकिन आप उनसे उभरे हो, ये सच है, और आगे भी उभरोगे। आपके लिए चीज़ें ज़रूर आएंगी, लेकिन वो चली जाएंगी बहुत जल्दी। तो डिस्कवर कीजिए, कुछ ना कुछ टैलेंट है आपके अंदर, स्किलफुल पर्सन हो आप। अगर आप अपना स्किल ऐसे ही जाया करोगे इस थर्ड पार्टी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा लॉस्ट फील करोगे आने वाले 5 सालों में। तो ये जो आने वाले 5 साल हैं, इसमें अपना करियर बनाएं और अपने आप को देखें। राधे राधे।